Hello friends, welcome to Otherwise Tutor. Now, this is Drishti Bhartiya. Let us we talk about today's very important top 10 questions on the base of vitamins. So, part 1 start करेंगे. विटामिन्स के टॉपिक पर हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टॉप 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. फटाफट रिवीजन भी करेंगे यूपीएससी के लिए, एमपीपीएससी, एसआई, एसएससी, रेलवे और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए. सो गाइज, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो आफ्टर कंप्लीशन विथ योर फ्रेंड्स एंड लव वंस. सो वी स्टार्टेड विटामिन्स इन पार्ट 1. अब बात विटामिन्स की है तो हमें पता होना चाहिए कि जीके क्विज क्वेश्चंस में बहुत इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस विटामिन्स के रिलेटेड, बायोलॉजी रेलिवेंस और बायोलॉजी जीके लुसेंट के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं. तो हम स्टार्ट करेंगे विटामिन्स के क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1, द कॉज ऑफ शॉर्ट टर्म और एक्यूट विटामिन ए पॉइजनिंग इज ड्यू टू ऑप्शन ए ईटिंग द लिवर ऑफ मूल डियर, बी ईटिंग द लिवर of buffalo, and C eating the liver of ostrich, and D is eating the liver of polar bear. So answer is D, eating the liver of polar bear. Now on description, जैसा कि हमें पता है कि विटामिन ए पॉइजनिंग कॉज करता है, लेकिन कुछ शॉर्ट टर्म के लिए किसके लिवर के खाने से? पोलर बियर के लिवर को खाने से. Now question number 2, which of the following is the most essential nutrient for a woman ड्यूरिंग हर इनिशियल स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी टू प्रिवेंट बर्थ डिफेक्ट? हमें बर्थ डिफेक्ट से प्रेगनेंसी की स्टेज में इनिशियली, मतलब हम बोल सकते हैं कि प्रायोरिटी हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो ऑप्शन देख लेते हैं. ए थियामिन, बी फॉलिक एसिड, सी विटामिन सी एंड डी इज विटामिन ई. सो वेरी इंपॉर्टेंट आंसर इज बी विटामिन फॉलिक एसिड. और हमें ये भी पता होना चाहिए कि इसके साथ फॉलिक एसिड के साथ एज अ सप्लीमेंट हमें आयरन टेबलेट्स भी लेना चाहिए. दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड सोर्सेस हैज द हाइएस्ट लेवल ऑफ विटामिन सी? सो ऑप्शन इज ए पार्सली, बी ब्रोकोली, सी ब्लैक करेंट, डी ऑरेंज जूस. सो आंसर इज सी ब्लैक करेंट्स. नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, जैसा कि हमें पता है कि विटामिन सी सबसे ज़्यादा हाई रिच कंटेंट होता है. तो हाई रिच कंटेंट अगर हम फ्रूट की बात करें तो ऑरेंज, और अगर हम वेजिटेबल की बात करें तो ब्रोकोली, और अगर हम फूड सप्लीमेंट्स की बात करें तो ब्लैक करेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग? सो ऑप्शन इज विटामिन ए, बी विटामिन सी, सी विटामिन डी, and D is vitamin K. So answer is D vitamin K. Now on description, जैसा कि हमें पता है ब्लड क्लॉटिंग के अंदर फैट सोल्यूबल विटामिन A, D, E, K में से वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन K जो है विथ द कोफैक्टर कैल्शियम के साथ एज अ एंटीकोगुलेंट फैक्टर की तरह काम करता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडिंग कॉज ऑफ द ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रन वर्क वाइल्ड? सो ऑप्शन इज ए ग्लूकोमा, बी cataract, C color blindness, and D vitamin A deficiency. So answer is D vitamin A deficiency. अब हमें पता होना चाहिए कि विटामिन ए डिफिशियंसी नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन बी वेरी विटामिन सी स्कर्वी और विटामिन डी रिकेट्स से रेलिवेंस है इस क्वेश्चन का. नाउ क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डिफिशियंसी कॉजेज बेरी? सो ऑप्शन इज ए B1, B, B2, C B6 and D B12. So is very important vitamin B1 is thiamine. तो हमें पता होना चाहिए कि विटामिन B1 is very important, very जो है एज ए डिफिशियंसी कॉज करता है thiamine. Now question number 7, who is most likely to develop scurvy? A vitamin C deficiency. So option is A pregnant woman, B a malnourished child, C a long time alcoholic, and D a person with the eating disorder anorexia nervosa. So answer is D vitamin a person with the eating disorder anorexia nervosa. So on description, जैसा कि हमें पता है कि स्कर्वी जो है विटामिन सी डिफिशियंसी की वजह से होता है. हमें पता होना चाहिए इस डिसऑर्डर के अंदर जो ईटिंग होती है वो एनोरेक्सिया और नर्वोसा की डिसीज कॉज करता है उस पर्सन के अंदर. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एनोरेक्सिया इज वन ऑफ द पायरेक्सिया. पायरेक्सिया के अंदर
और हम बोलते हैं जैसे पायरिया, जो हमारे पास गम्स के अंदर ब्लीडिंग जो है मूव करता है और ब्लीडिंग जो है निकलता है गम्स में, दिस इज द पायरिया. दिस इंक्लूड इन दी विटामिन सी डिफिशियंसी. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. Which of the following vitamins functions as both hormone and visual pigment? So option is A. Thiamine, B. Retinol, C. Riboflavin and D. Folic acid. So answer is B. Retinol और रेटिनल. नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, जैसा कि हमें पता है कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो हार्मोन और विजुअल पिगमेंट दोनों की तरह वर्क करता है, तो इम्पोर्टेंट हमें याद रखना है विटामिन ए रेटिनल बहुत इम्पोर्टेंट है. ये एज अ फैट सोल्यूबल विटामिन की तरह काम करता है जिससे कॉज होता है नाइट ब्लाइंडनेस. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी कॉजेज megaloblastic anemia? So option is A. Folic acid, B. Niacin, C. Pyridoxine and D. Cobalamin. So answer is A. फॉलिक एसिड. नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, जैसा कि हमें पता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया एनेमिक पर्सन जिसकी बॉडी के अंदर ब्लड की कमी हो जाती है या ब्लड बहुत ज़्यादा कम रहता है, हम बोल सकते हैं कि नॉर्मल ब्लड लेवल से 5 तक हम बोल सकते हैं कि मेल के अंदर जो है मैक्सिमम 16 हेमोग्लोबिन होना चाहिए और फीमेल के अंदर एटलीस्ट 11 से 13 होना चाहिए. बट बिलो दी 5 हेमोग्लोबिन जो है हम बोल सकते हैं कि ग्राम पर लीटर के हिसाब से कम हो जाता है. तो उसमें मेगालोब्लास्टिक जो उसके ब्लड सेल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा जो है साइज उनका एनलार्जमेंट हो जाता है जिसकी वजह से वो एनेमिक हो जाता है ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ फॉलिक एसिड. नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज द लास्ट क्वेश्चन टुडे. Which of the following is a fat soluble vitamin? Option A. Vitamin B. B is vitamin C. C is vitamin B12 and D is vitamin K. So answer is D. Vitamin K. Now on description, जैसा कि हमें पता है पहली बार डिस्कवर किया गया था विटामिन को फंक के द्वारा. वेरी इंपॉर्टेंट. फंक इज दी साइंटिस्ट हु डिस्कवर दी विटामिन्स. विटामिन्स इन्होंने 2 अलग अलग उसमें क्लासिफाइड किया, एक जो फैट सोल्यूबल है और दूसरा जो वाटर सोल्यूबल है. फैट सोल्यूबल विटामिन का मतलब ये है कि ऐसे विटामिन जो फैट के अंदर सोल्यूबल हो जाए या टूट जाए, और वाटर सोल्यूबल के मतलब विटामिन को कैटेगराइज करने का मतलब ये है कि ऐसे विटामिन जो वाटर के अंदर सोल्यूबल हो जाए, तो हमने उन्हें वाटर सोल्यूबल विटामिन के दिया. कुछ एग्जाम्पल जैसे फैट सोल्यूबल, क्या हमें याद रखना है ADEK. वी कॉल द एडेक. एडेक के नाम से हम याद कर सकते हैं कि ADEK जो है वो फैट सोल्यूबल है, और बाकी जितने भी है B1, B2, B3, B4 जितने भी B12 तक वो सारे वाटर सोल्यूबल के अंदर आएंगे. सो आंसर इन दिस क्वेश्चन इज विटामिन K. वेरी इंपॉर्टेंट फैट सोल्यूबल विटामिन. सो गाइज दिस इज द आंसर शीट. यू कैन फॉलो दैम. अगर आपको आंसर नहीं समझ में आए तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं. और आज का वीडियो कैसा लगा? आई होप गाइस आपको बहुत अच्छा लगा होगा. तो लाइक तो बनता है, शेयर भी और सब्सक्राइब करना मत भूलना. साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए जिससे इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपको इजीली दिला सकूं. और आज का वीडियो आपको कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं. और आपको कोई भी डाउट हो या आप कोई अपकमिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई क्वेश्चन आपकी आस्किंग हो तो प्लीज़ आप व्हाट्सएप ग्रुप नंबर पे मेंशन कर सकते हैं, जिससे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसके मैक्सिमम कंटेंट जो है और मैक्सिमम नॉलेज मैं आपको दे पाऊँ. सो माई व्हाट्सएप ग्रुप नंबर इज़ 9424570979. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. योर सपोर्ट इज़ अवर पावर. थैंक यू सो मच. जय हिंद, जय भारत. स्टे होम, स्टे सेफ. धन्यवाद.